हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी लेने वाले हैं और उसी की मदद से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो ये स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो की नॉवल पे बेस्ड होने वाली है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमने रॉबिन्सन क्रूसो की जो नॉवल थी उसका हमने फर्स्ट 2 पेज एक्सप्लेन कर दिया था आपको, और उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट हमने निकाला था इसी वीडियो का। तो उसमें हमने दूसरा 2 पेज एक्सप्लेन कर दिया था आपको, और इस वीडियो में हम तीसरा 2 पेज और निकालने वाले हैं इसी नॉवल का और आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बाकी 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको नॉलेज तो मिलेगी इंग्लिश की बहुत सारी, लेकिन आपको कहानी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तो इस कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहली वाली यानी पार्ट 1 आपको देखना होगा। फिर उसी के हिसाब से आपको पार्ट 2 भी देखना होगा, तब आपको जाकर ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो अगर आपको ये नॉवल समझते हुए इंग्लिश सीखना है तो आप फर्स्ट पार्ट से देखिए, तो आपको कहानी भी समझ में आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी इस नॉवल का ये रहा हमारा फर्स्ट पेज। तो चलिए पहले हम इसे ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश से हिंदी में। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो के आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी पहली लाइन में लिखा है वेल बॉब। तो वेल यानी अच्छा, वेल यानी अच्छा, और बॉब यानी एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। तो वेल बॉब यानी अच्छा बॉब। माई फ्रेंड यानी मेरे दोस्त, मेरा दोस्त। लाफ हंसा, मेरा दोस्त हंसा। हाउ डू यू फील नाउ। तो इसे हम समझते हैं इस लाइन को कि इस लाइन में क्या कहा जा रहा है। नाउ यानी अब, यू यानी आप, हाउ यानी कैसा, फील यानी महसूस करना, महसूस, डू यानी कर रहे हो। तो मैं इस पूरे सेंस में गया कि इस लाइन में बोला क्या जा रहा है। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताया कि नाउ का मतलब क्या होता है, फील का मतलब क्या होता है। द विंड वॉजंट टू बैड। देखिए, द विंड यानी हवा, विंड यानी हवा, वॉजंट नहीं थी, नहीं थी, वॉज यानी था, और नॉट यानी नहीं, तो नहीं थी। टू बैड यानी बहुत बुरा। तो इसका मतलब है कि जो आंधी थी वो बुरी नहीं थी। वट, वट यानी क्या। आई क्राइड, आई यानी जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो आई यानी मैं, क्राइड रोया, आई क्राइड मैं रोया। इट वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, इट वॉज यानी वह था, इट यानी आप यह भी मान सकते हो, लेकिन मैं सेंस में जा रहा हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि इट का मतलब यह होता है, तो हम यही मान लेते हैं। यह था, इट वॉज यह था, अ टेरिबल एक भयानक, स्टॉर्म यानी आंधी, यानी वह एक टेरिबल स्टॉर्म था यानी भयानक आंधी था। ओह, दैट वॉजंट अ स्टॉर्म, दैट यानी वह, दैट यानी वह, वॉजंट यानी नहीं था, अ स्टॉर्म एक आंधी, वॉजंट यानी वॉज और नॉट दोनों को मिक्स कर दिया गया है तो बन गया वॉजंट। तो इसलिए हम बोल रहे हैं नहीं था, वॉजंट यानी नहीं था, अ स्टॉर्म एक आंधी। माई फ्रेंड आंसर्ड, माई फ्रेंड यानी मेरा दोस्त, आंसर्ड यानी उत्तर दिया, यानी उसके फ्रेंड ने, उसके दोस्त ने उत्तर दिया। जस्ट अ लिटल विंड, केवल यानी एक, लिटल यानी छोटा यानी थोड़ा, विंड हवा, मतलब केवल वह थोड़ी सी हवा थी। इसमें ये सेंस निकल रहा है। फॉरगेट इट यानी भूल जाओ यह, फॉरगेट यानी भूल जाओ, भूलने को फॉरगेट कहते हैं। इट यानी यह, भूल जाओ यह। कम, कम यानी आओ, आने को कम बोलते हैं। एंड यानी और। हैव अ ड्रिंक और लो ड्रिंक। आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स, आफ्टर यानी के बाद, अ फ्यू ड्रिंक्स यानी कुछ ड्रिंक्स के बाद, फ्यू यानी कुछ एक, फ्यू यानी कुछ एक, ड्रिंक्स के बाद, आफ्टर यानी के बाद। विथ माई फ्रेंड मेरे दोस्त के साथ। आई फेल्ट बेटर, आई यानी मैं,
फेल्ट यानी महसूस किया, बेटर यानी अच्छा, मैंने महसूस किया अच्छा। आई फॉरगेट अबाउट द डेंजर, आई यानी मैं, फॉरगेट यानी भूल गया, अबाउट द डेंजर, अबाउट यानी के बारे में, तो डेंजर यानी खतरा, खतरा के बारे में, खतरा के बारे में वह भूल गया। एंड यानी और, डिसाइडेड यानी डिसाइडेड कर लिया, मतलब निर्णय कर लिया, नॉट टू गो यानी नहीं जाने का, होम घर, होम यानी घर, यानी उसने घर नहीं जाने का निर्णय कर लिया। आई डिडेंट वांट एनी फ्रेंड, आई डिडेंट वांट यानी मैं नहीं चाहता था, माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्त, एंड फैमिली, एंड यानी और, फैमिली यानी परिवार, टू लाफ एट मी यानी मुझ पर हंसे। तो ये रहा हमारे नॉवल का दूसरा पेज। तो चलिए अब हम इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। तो चलिए ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। आई स्टेयर्ड यानी मैं, आई यानी मैं, स्टेयर्ड यानी रुका, इन लंदन, इन यानी में, लंदन, लंदन एक इंग्लैंड की बहुत ही ज़्यादा मशहूर जगह का नाम है। वैसे लंदन ब्रिटेन की राजधानी भी है। आई स्टेयर्ड इन लंदन, मैं रुका लंदन में, फॉर सम टाइम कुछ दिनों के लिए, सम यानी कुछ, टाइम यानी समय, और फॉर यानी के लिए, कुछ समय के लिए, बट यानी पर, आई स्टिल वांटेड टू गो टू सी, आई स्टिल यानी मैं अभी तक, स्टिल यानी अभी तक, आई स्टिल वांटेड यानी मैं अभी तक चाहता था, वांटेड यानी चाहता था, टू गो टू सी यानी समुद्र में जाना, यानी वो अभी भी समुद्र में जाना चाहता था। सो व्हेन द कैप्टन ऑफ द शिप, व्हेन यानी जब, यहाँ पे जो व्हेन है इसका मीनिंग निकल रहा है व्हेन, व्हेन यानी जब, इसमें इसका मीनिंग जब निकल रहा है। जब द कैप्टन, कैप्टन आप मान सकते हैं कि जो जहाज़ था उसका कैप्टन यानी उसका मुखिया, द कैप्टन ऑफ द शिप, जहाज़ का कैप्टन, आस्केट यानी पूछा, आस्केट यानी पूछा, मी टू गो विथ हिम, मी यानी मुझसे, टू गो जाने का, विथ हिम उसके साथ, यानी उस कैप्टन ने उससे जाने के लिए पूछा कि क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ। टू गिनी इन अफ्रीका, टू गिनी यानी जो गिनी है वो अफ्रीका में किसी जगह का नाम है। देखिए गिनी इन अफ्रीका यानी गिनी अफ्रीका में, इन यानी मैं, अफ्रीका एक महाद्वीप का नाम है। आई अग्रीड यानी मैं मान गया, एंड यानी और, सो आई वेंट टू सी, आई वेंट यानी मैं गया, आई वेंट यानी मैं गया, टू सी में यानी वो सी में वापस गया, फॉर द सेकेंड टाइम, फॉर यानी के लिए, द सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार, दूसरी बार के लिए वो वापस से समुद्र में गया। ये इस पूरी लाइन में बेसिकली बताया जा रहा है। इट वॉज़ अ गुड शिप, इट वॉज़ यानी वह था, यह था, वह था एक ही बात है, यह था, अ गुड एक अच्छा, शिप, शिप यानी पानी का जहाज आप बोल सकते हैं। इट वॉज़ अ गुड शिप यानी वह था एक अच्छा जहाज, एंड यानी और, एवरीथिंग वेंट वेल एट फर्स्ट यानी पहली बार, एट फर्स्ट का मतलब होता है कि पहली बार, एवरीथिंग यानी सब कुछ, वेंट वेल यानी गया अच्छा, सब कुछ अच्छा गया पहली बार, बट यानी पर, परंतु, आई वॉज मैं था, वेरी यानी बहुत, इल यानी बीमार, आई वॉज मैं था बहुत बीमार, अगेन यानी फिर से, यानी वो फिर से बहुत बीमार हो गया, देन यानी तब, व्हेन यानी जब, इसमें भी व्हेन है उसका मतलब आ रहा है जब, वी वर नियर द कैनरी आइलैंड्स, वी वर नियर यानी हम थे नज़दीक, जब हम थे नज़दीक, द कैनरी आइलैंड्स यानी कैनरी आइलैंड्स एक जगह का नाम है, कैनरी आइलैंड्स के वो नज़दीक जब थे, अ तुर्किश पायरेट शिप यानी जो समुद्री लुटेरों का जो जहाज़ होता है उसे बोला जा रहा है, केम यानी आया,
आफ्टर अस यानी हमारे पीछे। देखिए यहाँ पे आफ्टर का यूज़ किस लिए किया जा रहा है, पीछे पड़ने का, मतलब वो पीछे पड़ गया तो इसके लिए भी आफ्टर का प्रयोग होता है। पहले आपको नहीं पता था लेकिन अब आपको पता चल गया कि आफ्टर का प्रयोग पीछे पड़ने के लिए भी करा जाता है। आफ्टर अस यानी हमारे पीछे। दे वर फेमस, वे थे, दे यानी वे, वर यानी थे, वे थे फेमस, फेमस यानी मशहूर, थीव्स, थीव यानी चोर, वे थे बहुत ही ज़्यादा फेमस यानी प्रसिद्ध, चोर, थीव्स यानी चोर, ऑफ द सी यानी समुद्र के, सी यानी समुद्र, ऑफ यानी के यानी समुद्र के, एट दैट टाइम यानी उस समय, देयर वॉज अ लॉन्ग हार्ड फाइट, देयर यानी वहाँ, वॉज अ लॉन्ग हार्ड फाइट बहुत ही ज़्यादा हार्ड यानी मुश्किल, लॉन्ग यानी लंबी, फाइट चली, फाइट यानी लड़ाई होती है। तो सेंस ये निकल रहा है कि जो पायलट थी और जो कैप्टन था उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लंबी फाइट चली। बट व्हेन इट फिनिश्ड यानी बट यानी पर, व्हेन यानी जब, इट फिनिश्ड यानी जब ये ख़त्म हुआ, फिनिश्ड यानी किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, तो ये सेकंड फॉर्म है फिनिश की। तो जब ये ख़त्म हुआ, वी यानी हम, एंड यानी और, द शिप यानी हमारा जहाज़, वी एंड द शिप हम और जहाज़, वर प्रिजनर्स यानी हम थे कैदी, हम और हमारा जहाज़ था कैदी, प्रिजनर्स यानी कैदी बोला जाता है, कैदी बंदी, जेल के कैदियों को प्रिजनर्स बोला जाता है। यानी इसमें सेंस क्या निकल रहा है कि जो पायलट थे उन्होंने बंदी बना लिया सभी के सभी, जो भी कैप्टन था और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उन सभी को उस पायलट ने बंदी बना लिया। तो आई होप आज की स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको ज़रूर मन कर रहा होगा इसका अगला पार्ट भी देखने का। अगर मन कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिए ताकि हम इस नॉवल का अगला पार्ट भी बनाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप नए आए हैं और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।